झूम झूम श्री माँ जो आई है, श्री माँ जो आई है। आज भारत शिखर पे है, श्री माँ जो आई है। स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप है तारे। झूम झूम के करते हैं गान, झूम झूम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर दिल से सहयोग केंद्र दिल्ली, यहाँ आए हुए सभी सहयोगी तथा यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों की तरफ से हम परम पूज्य आदिशक्ति श्री माता जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए श्री माता जी का शेड्यूल 12 महीने 24 घंटे बिजी व्यस्त रहता है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि 75 देशों से ज़्यादा देशों में इनका कार्य लगातार चलता है। ऐसे बिजी शेड्यूल में से भी निकाल के हम सब दिल्ली वासियों के लिए श्री माता जी ने अपना समय हम सबको लिए दिया है। तो मुझे निवेदन है आप सभी को कि कृपया ऐसे सुवर्ण संधि का पूरा फ़ायदा उठाइए। अभी मैं श्री माता जी, परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया यहाँ आए हुए हम सभी को सहयोग का ज्ञान कृपया प्रदान कीजिए। गिर रहा है। उधर खींच लो जरा मेरे ख्याल से। ठीक है आप हैं?
सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। हम सत्य को खोज रहे हैं, किंतु कौन सी जगह खोजना चाहिए, कहाँ खोजना चाहिए, कहाँ ये सत्य छिपा हुआ है, ये पहले समझ लेना चाहिए। आप देखिए कि परदेश से हजारों लोग हर एक देश से यहाँ आते हैं और उनसे पूछा जाए कि तुम यहाँ क्यों आए, तो कहते हैं कि हम यहाँ सत्य खोजने आए। हमारे देश में तो सत्य नहीं, लेकिन भारतवर्ष में सत्य है, ये समझ करके हम यहाँ आए। और इस सत्य की खोज में हर साल हजारों लोग इस देश में आते हैं और हजारों वर्ष से आते हैं। आपने सुना ही होगा इतिहास में चाइना से और भी दूर देशों से लोग यहाँ आते थे और उनको पता नहीं कैसे मालूम था कि इस देश में ही सत्य निहित है, छिपा हुआ है। और उसकी खोज में वो दरी के अंदरों में घूमते थे, हिमालय पे जाते थे, हर तरह की प्रयत्न करते थे कि किसी तरह से हम सत्य को खोज लें, क्योंकि वो किसी भी धर्म का पालन करते हैं। लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ इस धर्म पालन से हमें सत्य नहीं मिलता। ये तो एक मार्गदर्शक है, जैसे रास्ते पे इशारे पे लिखा जाता है कि रास्ता, किंतु इससे हम पाते नहीं। इसलिए इस अधूरेपन से परेशान हो करके वो अपने भारतवर्ष में आते थे। अब ये सत्य हमारे देश में था और है और अब भी है, और इस सत्य को पाना अत्यंत आवश्यक। अपने यहाँ की प्रणाली और प्रदेश की प्रणाली में बहुत अंतर है। वहाँ की जो ज्ञान की प्रणाली है वो इस तरह है कि अगर कोई बात कोई आदमी कहता है तो उसको फौरन वो देखने लगते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है। ईसा मसीह ने भी अगर कोई बात कही तो उसका विश्लेषण हो जाता। उस विश्लेषण से जो असलियत है वो पता नहीं लगती और उसके दूसरे विद्रूप रूप सामने आ जाते। अब ये सोचना है कि अपनी देश की प्रणाली कैसी। एक तो इस देश में कोई तो विशेषता पवित्रता है कि यहाँ इतने ऋषि मुनि और इतने मनन करने वाले महान लोग हो गए हजारों वर्षों में, और वो बढ़ते बढ़ते 16वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि यहाँ गुरु नानक जैसे अनेक ऐसे साधु संत हो गए कि उन्होंने सत्य पे काफ़ी कुछ लिख दिया, काफ़ी कुछ कहा गया, समझाया गया। लेकिन हमारी जो प्रणाली है वो इस तरह की है कि जो ऐसे पहुँचे हुए पुरुषों ने लिखा है उसका हम वहाँ पो नहीं करते, उसको हम डिस्कस नहीं करते, उसको हम शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो पहुँचे हुए लोग हैं, वो ऊंची स्थिति पे हैं। वहाँ से उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो उसको हम मान्य करके उस रास्ते पे चलते हैं। ये हमारे देश की विशेष तरह की एक प्रणाली है जिसमें हम एक श्रद्धा भाव से, एक विश्वास के साथ इस चीज़ को मानते हैं कि जो बड़े पहुँचे हुए आध्यात्मिक स्तर के ऊंचे मार्ग में रहते हुए लोगों ने लिखा है वही बात सही है, उसमें झूठ नहीं। और उसको पड़तालने का, उसका विश्लेषण करने का हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम कोई ऐसे बुद्धिमान नहीं, ऐसे हम पहुँचे हुए लोग नहीं। हमारे में इतने शास्त्र वगैरह का
कोई ज्ञान नहीं है, न ही हम गहराई से कोई चीज़ जानते हैं। एक बार इस बात को समझ लेने पर हम श्रद्धापूर्वक उस महान तत्वों को मानते हैं जो हमारे सामने इन ऋषि मुनियों ने रखा। विदेश में भी मैंने देखा कि बड़े बड़े वहाँ पर सूफी लोग हो गए और उन्होंने बिल्कुल सहज की बातें करी हैं, बिल्कुल सहज की ही बात करी, लेकिन उनको कोई मानता नहीं है। सूफियों को उनकी मान्यता बहुत ही थोड़ी सी, थोड़े से लोग उनको मानते हैं और सिर्फ उनकी कविता पढ़ के बड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, पर उन्होंने जो कहा उस मार्ग पे नहीं चलते। ऐसे हर एक देश में भी बड़े बड़े सूफी हो गए हैं। इंग्लैंड जैसे देश में भी विलियम ब्लेक जैसा एक बड़ा भारी संत हो गया, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानते हैं। और हमने तो कभी कॉलेज में भी उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन हम जानते थे कि वो है। जब लंदन गए तो पहली मर्तबा हमने उनकी किताबें खरीदी। उसका कारण यह है कि विलियम ब्लेक पागल है, जितने भी सूफी थे सब पागल हैं, मतलब अपने ऋषि मुनि भी पागल है इनके हिसाब किताब से। इस तरह की जो अहंकारिता परदेश में है वो इस देश में नहीं है, नहीं थी ऐसा कहें, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल परदेशी हो रहे हैं। हमें अपने देश के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं, हमारे स्कूलों में बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं। किसी बच्चे से हमने पूछा कि तुम अजंता के बारे में कुछ जानते हो, तो कहना ये अजंता हिंदुस्तान में है कि बाहर है। अपने देश की जो संपत्ति है वो इतनी ज़्यादा, इतनी गहरी, इतनी अचल है कि उसको देखना, जानना हम हिंदुस्तानी अपना कर्तव्य ही नहीं समझते। यहाँ की संस्कृति के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते। कितनों ने मुझसे कहा, खासकर हमारे जो परदेशी सहयोगी हैं, कि माँ आप एक किताब हिंदुस्तान की जो खासकर गहरी बातें हैं उस पर लिखो। सो मैंने कहा कौन सी गहरी बात है? कह लें संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर आप एक किताब लिखो। मैंने कहा ये तो महासागर, इस सागर में से मैं आपको क्या दे सकती हूँ? उसके लिए तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। एक छोटी सी बात हम सब हिंदुस्तानियों के लिए एक बताती हूँ मैं, मजाक की बात, कि एक फॉरेन लेडी थी, अम्बासडर की बीबी थी, वो हमारे पास है। सो गले में वो हार पहने हुए थे, तो मुझे कहले मेरे समझ में ये हिंदुस्तानी नहीं आते। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मैं एक फूलों के दुकान में गई थी और उस दुकान में बड़ा सुंदर एक हार था, वो खरीद के मैंने पहन लिया। तो वो जो लड़की थी जिसने बेचा वो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लग गई और रास्ते में सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे क्योंकि मैंने गले में हार पहन लिया। मैंने कहा अब इसको कैसे समझाएं? मैंने कहा भाई देखो, यहाँ कोई अगर आपका आदर करे तभी हार पहनाया जाता है। आप अपना ही आदर तो कर नहीं सकते, तो आप अगर खुद आदर करें अपना और हार पहन लें तो ये तो हिंदुस्तानी जो संस्कृति है उसके लिए एक बड़ी हास्यास्पद चीज़ है, इसे सबको हंसी आएगी। उससे कहा ये हिंदुस्तानी जो भारतीय आपकी जो चीज़ है ये बड़ी गहरी है। मैंने कहा ये तो आप कोई भी हिंदुस्तानी होगा ये बात समझ जाएगा कि इस तरह से अपने को आगे बढ़ा के रहना और इस तरह से अपने गले में हार पहन के घूमना, ये चीज़ बड़ी ही निंदनीय है, क्योंकि इसमें नम्रता नहीं, इसमें ये समझने कि हम हैं कौन, हम अपने को क्या समझे बैठे। लेकिन इस बात को लेकर के मैं कहूँगी कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था वो बिल्कुल उल्टा फिर गया। जब हम गांधी जी के साथ थे, उनके साथ रहे और उन्हीं के बहुत सारी
बातचीत और उनका ढंग जो था वो था, हालांकि वो भी परदेश के पढ़े हुए थे, कि अपनी भारतीय संस्कृति को उभारना चाहिए। उसके बगैर ये संसार नहीं बच सकता। इसकर संसार को बचाना है तो भारतीय संस्कृति का यहाँ एक बढ़िया उदाहरण होना चाहिए, मसला होना चाहिए, जिसको देखकर लोग समझ जाए कि ये भी एक ज़िंदगी है, इसमें भी एक आनंद है। और उनके यहाँ 4 बजे उठने की प्रथा थी। 4 बजे उठ के नहा धो करके और आपको प्रार्थना में जाना पड़ता। और प्रार्थना में जाकर आप बैठिए तो वहाँ सांप भी बहुत, कभी कभी एक आध सांप आपके सामने डोलता हुआ दिखाई देता था, पर कुछ कभी किसी को काटा हो बिच्छू ने भी तो पता नहीं। इतना वातावरण उनका शुद्ध था। और वहाँ नम्रतापूर्वक सब लोग, हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोग बढ़ के प्रार्थना करते, और प्रार्थना में संगीत आदि सब कुछ होता था। और उन्होंने जो भजनावली भी लिखी, आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि वो कितने आध्यात्मिक थे, कि सारे कुंडलिनी के ही चक्रों पर उन्होंने एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इस तरह से सारे श्लोक लिखे पूरे। सबसे पहले उन्होंने लिखा था तो गणेश की स्तुति, फिर सरस्वती की स्तुति। इस तरह से करते करते उन्होंने हर एक चक्र के जो अधिष्ठित देवता थे उनके ऊपर में अपनी भजनावली में लिखा था, और उसी तरह से गाने का। उसके बाद बाइबल से भी लॉर्ड्स प्रेयर कही जाती थी, उसके बाद कुरान से भी कहा जाता था, और भी बुद्ध धर्म का भी और जैन धर्म की भी उसमें कुछ न कुछ श्लोक होते थे। पर पहला जो हिस्सा था उसमें एक एक चक्र पे बैठे हुए हर एक देवता को उन्होंने लिया था। इतने आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे वो। कुंडलिनी के बारे में जानते थे, चक्रों के बारे में जानते थे, सब कुछ जानते हुए उन्होंने इस चीज़ को लोगों में लाने की कोशिश की। ऐसी भजनावली लिखाई जिसमें इस तरह से सब चीज़ें लिखी। और अध्यात्म के बारे में बहुत मुझसे भी पूछते थे। मैं तो बहुत छोटी लड़की थी, लेकिन तब से वो पूछा करते थे कि तुम बताओ कौन सी गहनता हमारे संस्कृति की विशेष है। अब इस संस्कृति के बारे में कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांधी जी को तो लोगों ने भुला दिया। गांधी जी तो बिल्कुल बेकार हो गए, क्योंकि उनका आध्यात्म तो कहीं दिखाई नहीं देता। आज राजकारण में आध्यात्म की तो कोई बात ही नहीं कर। आध्यात्म में हम हिंदुस्तानी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा उसमें, कौन उसको समझेगा। आज आप देख रहे हैं यहाँ 75 देशों के लोग आकर के और बैठे। 75 देशों के लोग आए हुए हैं, और 75 देशों में ये आध्यात्म फैल गया, और इन्होंने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, और इन्होंने अपने संस्कृति को पकड़ा। अमेरिकन संस्कृति के नहीं, इंग्लिश संस्कृति के नहीं, फ्रेंच संस्कृति की नहीं, उल्टे जिस देश से आए हैं उस देश की संस्कृति को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही पतन के योग ले जा रहे, ये हमारे आत्मा का हनन करती, ये हमें नैतिकता से गिराती। इन लोगों ने समझ लिया, अब हम लोगों को नहीं समझना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ऐसी चीज़ों का वर्णन करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए लड़ते हैं जहाँ नैतिकता का विचार है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ अपने संस्कृति की देन है कि हम लोगों को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता के अनेक नियम हैं, पर अपने देश में इस संस्कृति में सबको बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्रता है, पूर्णतया स्वतंत्रता है कि आप स्वतंत्र हैं। चाहे आप नैतिक होना चाहे आप कुछ होना चाहे, हो जाइए, क्योंकि अंतिम स्थिति में आपको पूर्णतया स्वतंत्रता मिलती है। अब स्वतंत्र समझना चाहिए, स्व के तंत्र को जानना, यही स्वतंत्रता है। और स्व माने क्या?
स्व माने आपका आत्मा। आत्मा को जानना ही स्वतंत्रता है। शिवाजी ने कहा था फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, कि स्व का तंत्र जानो। पहली चीज स्व के तंत्र को जानना होगा, और वही सहयोग है जिससे आप स्व के तंत्र को जानते हैं। और इस स्व के तंत्र को जानने के लिए सबसे सहज मार्ग जो है वो है भारतीय संस्कृति। इसकी गहराई में आप उतर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ से कहाँ फेंक दिए गए। एक तो गलती ये हुई कि ऐसे लोग हमारे ऊपर आ गए कि जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं, जिन्होंने गांधी जी को लपेट के बिठा दिया एक तरफ में, तुम बैठे रहो। और उन्होंने जो बातें सिखाना शुरू कर दी वो सारी भारतीय संस्कृति के विरोध में। जैसे मैं चित्तौड़गढ़ की हूँ, वहाँ आपने सुना होगा कि पद्मिनी ने जौहर किया। उन्होंने जौहर किया था औरतों की इज्जत और अब्रू, चैस्टिटी, ये सबसे बड़ी शक्ति है, ऐसा हम लोग मानते हैं अपने संस्कृति। जिस जगह औरतों की इज्जत और अब्रू हट जाती है वो जगह में राक्षस और ब्रह्म राक्षस और हर तरह के भूत आके रहते हैं। और ये बात आप साक्षात देख सकते हैं अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में इतनी गंदी चीज़ें हो रही हैं कि मैं तो आपके सामने बता नहीं सकती, पर यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को माँ लोग मार डालते। और इस कदर गंदगी वहाँ है, क्योंकि आप अभी वहाँ गए नहीं, बाहर के ढोल सुहाने होते हैं, कि वहाँ के लोगों में ज़रा सा भी भय नहीं है, परमात्मा का भय नहीं, परमात्मा की शक्ति का विश्वास तक है कि नहीं पता। सब कुछ पैसा, सब कुछ पैसा, किसी भी तरह से पैसा ले। हमारे एक वहाँ हैं, उनसे किसी अमेरिका के आदमी ने कहा कि भाई तुमको इतना इतना रुपया देता हूँ, तुम फलानी औरत को मार डालोगे? उसे कहा ना मैं कभी नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहले नहीं मैं मारना नहीं चाहता किसी, क्यों मारूं? कहले पैसे के लिए। कहले पैसे के लिए क्या? दुनिया के लिए मैं नहीं मार सकता। तो उसने कहा मैं तो मार दूंगा। कहा क्यों? क्योंकि इसमें पैसा मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। फिर आपकी माँ को भी मार दो। जब पहले एक साहब यहाँ आए थे तो मुझसे कहने लगे कि माँ मैंने अपनी माँ को ही मार डाला। मैंने कहा अच्छा, कल तुम मुझको मार डालोगे? जो अपनी माँ को मार सकता है और माँ के प्रति जिसे श्रद्धा नहीं है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो भारतीय नहीं हो सकता। माँ के तो बहुत वर्णन है, और माँ को तो हम शक्ति स्वरूप मानते हैं और उसी शक्ति की पूजा करते हैं। सबसे पहले सारे ग्रंथों में माँ का वर्णन, माँ से ही सब शुरू। और इन लोगों की जो व्यवस्था है परदेशियों की, उसमें माँ का तो कोई स्थान ही नहीं। बहुत से देशों में तो देश का नाम भी बाप के नाम से, जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं तो वो अपने देश को कहते हैं कि ये तो पुरुष है। उसमें से एक देश है जर्मनी। आप जानते हैं जर्मनों ने क्या किया? अब रो रहे हैं जो कुछ भी किया उसके लिए, पर किया तो सही। ऐसे भारतवर्ष के लोग नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ समझ की कितनी कमी है। एक किताब मैंने देखी जयपुर पे, वो जयपुर का कोई होएगा उसने लिखी होगी। मुझे हैरानी हुई कि वो कहता है कि जो जौहर पद्मिनी ने किया था मेवाड़ में, उसकी जगह अच्छा था कि वो खिलजी के चरणों में चली जाती।
उसकी दासी हो जाती, तो ये झगड़ा ही ना खड़ा होता। 32,000 औरतों को जला दिया, ये कौन सा उन्होंने बड़ा काम किया। देखिए अकल की कहाँ पहुँचती है। उससे अच्छा था कि सबसे आप समझौता करते। अंग्रेज़ों से लड़ने की क्या ज़रूरत थी, उनसे समझौता करते, सबसे समझौता करके रहते तो अभी तक इतने लोग नहीं मरते। और जी कर करते क्या? इतने लोग अगर जीते भी तो करते क्या? क्या उनमें चीज़ें आज जी रहे ना हिंदुस्तानी, इतने कर क्या रहे? क्या ये प्राप्त करने वाले? पैसा 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 इनकी भी खोपड़ी में घुस गया, और उसके लिए हम अपनी सारी जो मूल्य हैं उनको बेच डालें। उन सब मूल्यों को हम सत्यानाश कर दें जिसके सहारे हम जी रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया आपकी तरफ आंख लगाए बैठी कि आप कौन से मूल्यों पे उठने वाले हैं, कौन से मूल्य से आप जगने वाले हैं। कोई भी आपको बेवकूफ़ बना दे, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। अंग्रेज़ों ने बेवकूफ़ बनाया, अब और बेवकूफ़ बनिए। अनैतिकता को फैलाना जिनका काम है वो भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि नीति के सिवाय आप उठ नहीं सकते। नीति के सहारे आप उस परम को पा सकते। अगर आपने अंदर नैतिकता नहीं बैठी हुई तो आपका उद्धार हो नहीं सकता। आप नर्क में जाएंगे और आपका देश भी नर्क में जाएगा। जो लोग अनैतिकता को लेते हैं, जैसे देखा है हमने कि उन्होंने वहाँ पे हर तरह की स्वतंत्रता दे, अमेरिका किसी तरह से पैसा कमाना है। फिर औरतें अपनी इज्जत बेचें, चाहे शराब के आप गुत्ते खोलिए, चाहे कुछ करिए, किसी तरह से पैसा कमाना है। और पैसा कमा करके ये नए अमेरिका का देश है का, आपको पता है सब पे कर्जा है, उस देश पे कर्जा है। हमारे यहाँ से इतने लड़के वहाँ गए, इतने पढ़े लिखे। मैंने कहा यहाँ आए क्यों? कल यहाँ बड़ी तनख्वाहें मिलती थी, पैसा मिलता था इसलिए आए। अच्छा, अब पैसा गया कहाँ? सब पे क्यों इतना कर्जा है? हर एक बच्चे पर कर्जा। मैंने कहा भाई ये हिंदुस्तानी होकर तुम्हारे ऊपर कर्जा क्यों हुआ? सोचने की बात है कि आप बड़े भारी इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और यहाँ कर कर्जे में बैठे हो कि अब तुम वापस नहीं जा सकते। कल यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के जो रहन सहन है, उसमें तो कर्जा हो ही जाता। बेवकूफ़ जैसे वो लोग भी वहाँ ऑर्डर दे कि ये चीज़ मंगा, वो चीज़ मंगा, और वो कार्ड रखते हैं, कार्ड, और सब कर्जे में है। किसी के पास कुछ पैसा नहीं। आप गए वहाँ और वहाँ जाकर आपने कर्जा कर लिया, फ़ायदा क्या? कुछ कमाया नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ आप कर्जे में बैठे हुए हैं। हाँ, बड़ा बढ़िया आपके पास आलीशान सोफ़ा होएगा, कारपेट होएगी, ये होगा वो होगा, पर सब कर्जे से। और वहाँ कर्जा करना कोई बुरी चीज़ समझी ही नहीं जाती, तो आप कर्जे पे कर्जा करते जाओ। ऐसी संस्कृति जहाँ अनैतिकता इतनी हो, वहाँ होना ही है। इसको अलक्ष्मी कहते हैं, अलक्ष्मी का कोप, कि दिखने को ऊपर से तो दिखाई देता, अंदर कुछ नहीं, अंदर कर्जा। और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? वो यहाँ सीखने आते हैं, और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इन लोगों से कुछ भी सीखने का नहीं। ये कहने में कोई भी डर की बात नहीं है कि अपने देश जैसा महान देश कोई नहीं, और हमारे भारतीय संस्कृति जैसी कोई भी संसार में संस्कृति नहीं। इसकी जो गहराई है उसको तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भी इतने बेकार हो गए हैं। इस भारतवर्ष में लोग इतने बेकार हो गए कि प्याज के पीछे में वोट देते हैं। अरे सारी दुनिया हंस रही। अभी हमारे सहयोगी बाहर से आए तो सब एक एक थैला प्याज लेके आए। बताओ, शर्म करो, शर्म करो इस बात। बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आता है लोगों को, लेकिन बेवकूफ़ बनना हिंदुस्तानियों को आता है।
अभी ये लोग सब गठरी भर भर के अपने साथ प्याज लाए। मैंने कहा प्याज क्यों लिया? कल आपके देश में प्याज की इतनी कमी है कि सरकार बदलना चाहते हैं। मैं कहा हाँ, ये तो है, एक बात हो गई, लेकिन अब तुम शर्मिंदा मत करो हमें। वो दिन गए जब कि देश के लिए लोग लड़ते थे, सब कुछ अपना त्याग किया। हम खुद कितने बार मार खाई इनकी, क्या क्या किया। मैं पूछती हूँ जो आज इतना अधिकार लगा रहे हैं, इनके बाप दादा ने भी कुछ किया देश के लिए या इन्होंने कुछ किया है देश के लिए? जब संग्राम इस देश में हुआ था, जब लड़े थे लोग, जेल में गए, लाठी खाई, मार खाया, घर द्वार मिटा दिए, तब इनमें से कोई लोग थे क्या वहाँ? अब बैठ गए अधिकार जमा के कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं देख देख के हैरान हूँ कि अनैतिक चीज़ें लाने में इतना झगड़ा हो रहा है। नीतिवान लोग जो थे उनको खराब करो, उनसे ऐंठो ऐठो, वो शराब पिलाओ, उनको गंदी बातें सिखाओ, उनसे पैसे ऐंठ करके और सब खा जाओ। एक चीज़ है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप सहज में आ रहे हैं तो आपको इस भारतीय संस्कृति को ही अपनाना पड़ेगा। फिर आप कोई भी जाति के हों, कोई भी धर्म के हों, कोई भी आपका विचार हो, उसके सिवाय नहीं हो सकता। और सहज मार्ग क्या है वो भी एक समझने की बात है कि हम लोग श्रद्धापूर्वक किसी चीज़ को मानते, लेकिन अभी तक उसको पाया नहीं, इसीलिए झूठे लोग बहुत आ गए, गड़बड़ी बहुत हो गई, हर जगह गड़बड़ी होती है, मारा मारी होती है, सब होता है, माना। लेकिन इसके लिए बताया गया है कि तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। आपके धर्म का कोई अर्थ नहीं, आपके बातचीत का कोई अर्थ नहीं जब तक आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। बुद्धि से नहीं हो सकता, ये बुद्धि से परे चीज़ है, ऐसे आइंस्टीन ने कहा है। अब लो और कौन चाहिए आपको? ये बुद्धि से परे चीज़ है, बुद्धि से आगे है। सारे शरीर को, बुद्धि, मन को, सबको अगर तुम मानते भी हो तो ये कोई शाश्वत चीज़ नहीं है। शाश्वत चीज़ जो है वो बुद्धि से परे, जिसे परम चैतन्य कहते हैं, उसको उसने टॉर्शन एरिया कहा हुआ है, आइंस्टीन ने। वो बेचारा, वो भी एक आत्म साक्षात्कारी था, वो कह गया, उस पर मार लोगों ने लगा दिया, साइंस हर जगह। इसने कहा टॉर्शन एरिया, तो वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, कैसे पाएंगे? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो टॉर्शन एरिया है ये आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होता। तो पहले आत्म साक्षात्कार करिए। अब उसके लिए बहुत से झूठे लोग निकल आए अपने देश में, बहुत से तांत्रिक निकल आए, वो कुछ दौर धंधा कर रहे हैं, कुछ हीरा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसी में फंसे जा रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना सहज मार्ग से बहुत ही सुलभ हो गया, सबको बहुत आसानी से मिल सकता। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप सर के बल खड़े हो जाओ, कि आप घर द्वार छोड़ दो, आप बाल बच्चों को छोड़ दो, कोई करने की ज़रूरत नहीं। आपके ही अंदर ये शक्ति है, या आपके ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति है। ये मैं कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं, अनादिकाल से यहाँ लोगों ने कहा है। सिर्फ जो लोग कहते थे, मुझे आश्चर्य है कि हमारे यहाँ से इतने हजारों वर्ष पूर्व मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग कहाँ पहुँचे? तो बोलीविया में पहुँचे, जो कि हम लोग जा नहीं सकते, वहाँ बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में गए, कुछ हिस्से में रशिया में भी गए, और वहाँ जा कर के उनको बताया कि आपके अंदर ये शक्ति है और ऐसे ऐसे चक्र है, ये है, सब वहाँ बताए। और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। वो बोलीविया के लोग सब जानते हैं, पर वो कह रहे इसकी जागृति हमें नहीं आती, इस कुंडलिनी की जागृति लेकिन हमें आती नहीं, बाकी हम सब जानते हैं।
हम एक बार वहाँ गए और एकदम आग लग गई, जैसे हजारों लोग बोलीविया के पार हो गए। पर हमें तो वो ज्ञान भी नहीं और हम जानते भी नहीं, हमारे किताबों में इस मामले में कोई लिखता भी नहीं और न कोई बताता है। मानो हमको काट दिया, उस महान संस्कृति से, उस महान ज्ञान से हमको काट दिया, और काट करके हम अजीब एक पता नहीं कौन से देश के लोग बन गए। न तो अंग्रेज है, न धड़ हिंदुस्तानी है, न धड़ ये है, पता नहीं क्या बन गए हम लोग। हमें कुछ मालूमात ही नहीं। लोगों ने कहा अच्छा कुंडलिनी माने कुंडलिनी माने कुंडली की कुंडलिनी माने क्या, किसी को मालूमात ही नहीं है। सोचिए इसमें जो सागर भरा हुआ है इस देश में, सागर भरा। अभी एक साहब मेक्सिको से आए थे, वो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भूत विद्या है। कहला अच्छा, मैंने कहा मैं तो गई थी, मैं जानती हूँ भूत विद्या बहुत है वहाँ। तो कहले वो साइकोलॉजी से चला जाएगा। मैंने आपकी साइकोलॉजी साइकाट्री जो है वे एक बच्चे जैसी, उसकी चाइल्ड साइंस, उसमें कुछ है ही नहीं। आपको जानना है तो मैं बताऊंगा कि ये भूत विद्या हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी साइकाट्री है वो कितनी गहन, एक एक बातें उसके अंदर लिखी हुई है, और वो मैं समझाऊंगी तुमको। तो वो बेचारे बहुत ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जब टाइम होगा तो बैठ कर उनको मैं समझाऊंगा। पर आप सोचिए कि आपके देश में इतना गहन यहाँ ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, और आप कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? जो देश आपके हिसाब से ऊंचे उठ गए, बड़े अग्रसर है, उनको जाके देखिए ना आप लोग। देखा नहीं? मैंने तो देखा है। वहाँ के लोग सुखी हैं क्या? अगर सुखी होते तो यहाँ क्यों आते? यहाँ आनंद को खोजने क्यों आते? वो तो ऐसी चीज़ है कि आज आपको एक छोटा सा घर चाहिए, फिर मोटर चाहिए, फिर फलाना चाहिए, फिर वो चाहिए, जो मिलता है उससे आप सुखी नहीं, उसके बाद दूसरी चीज़ चाहिए, उसके बाद तीसरी चीज़ चाहिए, तो उसके पीछे इतने भागने की ज़रूरत क्या? कोई समाधान नहीं, कोई संतोष नहीं। लेकिन सहज में ये सब मिल जाता है। सहज में आपको पूर्णतया समाधान और संतोष मिलता है। पर सहज मार्ग भारतीय संस्कृति पे बसा हुआ है, विदेशी संस्कृति नहीं चलेगी उसमें। जो सहज में आना चाहता है और आत्म साक्षात्कार लेना चाहता है उसको पता होना चाहिए। अब ये औरतों को देखिए, बाहर से आई साड़ी आड़ियाँ पहन के बैठी हुई हैं। इसका मतलब नहीं कि अब वो हरे रामा जैसे कूदते फिरिए, उसकी ज़रूरत नहीं। असलियत को पाना है, रियलिटी को पाना है, तो गहराई से उतर करके और इसमें समाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस महान देश में पैदा हो। ऐसा लिखा जाता है शास्त्रों में कि भारतवर्ष में पैदा होने के लिए हजारों वर्षों की पुण्याई काम आती। बताइए, हजारों वर्षों की पुण्याई के बाद मैं क्या देख रही हूँ, कैसे लोग पैदा हुए। और साहब अभी हमारे ज़िंदगी में हमने ऐसे लोग देख लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, और अभी प्यास के लिए क्या बहें, शर्म की बात है। पद्मिनी ने 32,000 औरतों को लेकर जौहार कर दिया। हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे मूल्य पर वो सहज से जागरूक होंगे, क्योंकि मैंने देखा प्रदेश के भी लोगों में वही मूल्य जागरूक हो गए, क्योंकि ये हमारे अंदर बैठे हुए मूल्य हैं।
जो जगमगा रहे हैं अंदर, जो अंदर प्रज्वलित हैं, जो सूर्य के जैसे चमक रहे हैं, ये सब मूल्य हमारे अंदर, और फिर इस पृथ्वी तत्व का इतना महत्व है। लेकिन हमने अगर ढक दिया, अपने ही को ग्रहण लगा लिया, तो ये मूल्य आपको कैसे दिखाई देंगे, या आपके समझ में कैसे आएंगे? कोई एक तरह का पर्दा हो तो बात करें। कबीर दास जी ने कहा था, बहुत सुंदर सब कुछ लिखा है उन्होंने सहज के बारे में, पर लोग समझ नहीं पाते, लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी दे। अब लोगों का ईड़ा पिंगला क्या है? ईड़ा पिंगला चीज़ क्या है? उनको नर्वस सिस्टम मालूम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मालूम है, पर यही ईड़ा पिंगला और सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ी जो है वो है, ये नहीं मालूम। उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने लिखा, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो हमारे लखनऊ में लोग रहते हैं, उनको मैं कहती हूँ तुम लोग दिल फेंक बहादुर हो। तो वो सैया को सोचते हैं कि सैया माने उनका कोई तो भी लवर या कोई प्रेमी है, वो निकल गया, वो नहीं रोई। मैंने कहा कबीर को ये सबसे करना क्या है? वो क्या रोमांटिक थे क्या? उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी निकल गई, मैं मृतप्राय हो गया, तो भी मैं उससे लड़ा नहीं, मृत्यु के साथ मैं लड़ा नहीं। तो वो आप सोचिए कि विपर्यास हमने कितना कर दिया, कितना उसको बदल दिया, परवर्ट कर दिया, कि जैसे सुरती चढ़े कमान। ये कुंडलिनी को सुरती कहने वाले कबीर को हमने सुरती को, बिहार में सुरती कहते हैं तंबाकू को। बिहार का जो हाल है सो देखिए, एक एक बिहार में महान लोग हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए एक तरह से, और मेरे ख्याल से गुरु गोविंद साहब का भी मैंने वहाँ देखा है। इस तरह से अनेक वहाँ पीर हो गए, कितने लोग हो गए इस बिहार में। जैसे कि एक सरोवर में कमल उग जाए, अनेक कमल उग गए। अब उन्हीं का नाम ले करके लोग कहें कि साहब हमारे देश में तो ये कमल हुए थे, हमारे देश में वो कमल हुए थे। आप तो कीड़े हैं अब भी उसी में, आप क्या बात करें? आपको कमल होना है तो सहज में उतरो। सहज में उतरना कठिन नहीं है, सहज, पर सहज में रहना कठिन। आदमी को जो आदत हो गई इधर से खाना खाने की, वो ऐसे सादा खाना नहीं खा सकता। सहज में आप पार हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार आप प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। विशेष करके खास कर आप अगर भारतीय हैं तो सर आँखों पर, चाहे आप कोई भी जाति के, मुसलमान हिंदू कोई हो, आपका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस आत्मा को प्राप्त करने के बाद उसमें जमना पड़ता है। जैसे बीज है वो प्रस्फुटित हुआ और उसमें से अंकुर निकल भी आया हो तो भी उस अंकुर को वृक्ष होना पड़ता है। वही हम लोग मार खा जाते क्योंकि चारों तरफ वातावरण ही खराब है। सिर्फ हम लोग वातावरण उसको सोचते हैं कि जो गैसी है, जैसे गैसेस निकल रही है, नहीं नहीं, विचार से भी वातावरण बहुत खराब होता है। इसकी भी प्रक्रिया बहुत खराब है। चारों तरफ से विचारों का आंदोलन जो चलते रहता है। खासकर हमारे अखबार वाले जो हैं वो तो एक कमाल के लोग हैं, पता नहीं कौन से देश के रहने वाले। मुझे तो भारतीय नहीं लगते, उनमें से किसी को भी भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात नहीं। बहुतों ने कहा कि माँ हम आपका एक सेमिनार या कुछ भी कहिए करने वाले हैं जिसमें सब हमारे अखबार वाले आएंगे। मैंने कहा ना 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 ना, मुझे उनसे बात नहीं करनी, उनके बस का नहीं।
तो उनके बस का नहीं। रात दिन इससे उसको लड़ाओ, उससे उसको लड़ाओ, इससे झगड़ा करो, उससे झगड़ा करो, इसके सिवा और वो कुछ नहीं करते। पर अभी 30 देशों से यहाँ आए थे, 30 देशों से यहाँ आए थे लोग, जर्नलिस्ट आए थे, और उन्होंने कहा कि माँ हम चाहते हैं आपकी एक मीटिंग हो। और आश्चर्य की बात है कि 30 देश के जितने भी वहाँ से आए हुए थे सबके सब पार हो गए, सबको आत्म साक्षात्कार मिल गया और सबके हाथ में ठंडक आने लगा। लेकिन जिनका दिमाग चालाकी में चलता है, जो लोग चालाकी करते हैं, इधर से उधर झूठी बातें बनाते घुमाते हैं, ऐसे चालाक लोगों को सहयोग नहीं कुछ कर सकते। सहयोग चालाकों के लिए नहीं है, उसी तरह से मूर्खों के लिए भी नहीं। जो आदमी चाहता है हृदय से कि हमें आत्म साक्षात्कार हो, वही प्राप्त कर सकता। फिर उसके बाद ज़िंदगी बदल जाती है, उसके बाद मज़ा आने लगता है, उसके बाद अनेक तरह के आशीर्वाद आप पे आते हैं और आप जानते हैं कि परमात्मा आपको देख रहा है, आपकी हर एक गतिविधि को संभाल रहा है, आपके हर एक मूवमेंट को संभाल रहा है, आपके साथ हर जगह खड़ा। नहीं तो लोग कहते हैं हम तो रोज़ मंदिरों में जाते थे और इतनी हमने पूजा करी, शिव जी हम पे खुश नहीं हुए, फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, सबकी शिकायतें हैं। अरे पर तुम्हारा तो संबंध ही नहीं हुआ उनसे। जब तक आपका संबंध नहीं हुआ, मस्जिदों में गए कहे हमारे घुटने फूट गए, शिव जी नहीं मिले, वहाँ पर हमको परमात्मा नहीं मिले, हमें वहाँ आशीर्वाद नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। कैसे मिलेगा? क्योंकि वहाँ तुम्हारा कोई संबंध नहीं। कुरान को भी किसी ने पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से ठीक ठाक से। अगर पढ़े तो समझ में आएगा कि सारा सहयोगी वर्णित है उसमें। उनका खुद ही जो जिसे क़यामा कहते हैं, जिसको कहते हैं, वो किस तरह से ऊपर चढ़े और किस तरह से सफ़ेद घोड़े पे बैठ के ऊपर चढ़े, कैसे 7 स्तरों पे उठे, वो सारा सहयोग है। जो सच्चे होंगे वो सच्ची बात लिखेंगे ना, इधर उधर की उटपटांग बात क्यों लिखे? ये तो उन्होंने बाद में नीति बना दी कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि अरबस्तान के लोग ज़रा उनको मालूमात नहीं थी नैतिकता की। अपने भारतीयों को मालूम है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही। हम लोगों को पता है। एक लड़का अंग्रेजी पढ़ने गया था कैम्ब्रिज में, उसने बताया, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग हर एक चीज़ को सोचते हैं कि एक बड़ा भारी आवाहन है, चैलेंज है। मैंने कहा कैसे? मुझे कहने लगे कि तुम ड्रग क्यों नहीं लेते? उनका मुझे नहीं लेना ड्रग, हमारे नीति में नहीं बैठता। कल ये कहाँ की नीति निकाल रहे हो? ड्रग लो, हम लोग सब ड्रग लेते, तुम भी ड्रग लो। ये तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम्हारी नीति के लिए चैलेंज है। उसने कहा मुझे नहीं ऐसा चैलेंज फैलेंज चाहिए। तो कह ले माँ, ये लोग तो सोचते हैं कि शराब पीना एक चैलेंज है, ड्रग लेना एक चैलेंज है, एड्स होना भी चैलेंज है। अच्छा, नर्क जाना भी एक चैलेंज है इनके हिसाब से। उनका तो सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति भ्रष्ट है। और क्या कहें? अगर कोई कहे कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है तो इसे क्या कह सकते हैं? एड्स वाले लोग तो मैंने कोशिश करी कि उनके दिमाग ठीक करें, तो वो तो मेरे सर पे चढ़ गए। कल हमने तो एक बलिदान किया है। बताइए। मैंने कहा काहे का बलिदान किया? कहने लगा कि देखो हम तो एक बड़े भारे फाइटर्स हैं, हम बड़े भारे लड़ाका लोग हैं, हम फलाना टिका। कमें नमस्कार, तुम ऐसे ही लड़ते रहो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, और क्या करें? तुम तो कुछ आगे जाने वाले नहीं, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो इस तरह के वहाँ पर लोगों की प्रवृत्ति, कोई भी गलत काम करना एक चैलेंज।
और हिंदुस्तानियों को सोचते हैं कि ये डरपोक हैं भारतीय लोग, बिल्कुल बेकार। और अब तो कमाल जो हो गई हम लोगों की, वो प्यास के मारे ऐसी शर्म लगती है मुझे कि अरे ये क्या इन लोगों ने हमारी दशा कर दी कि बिल्कुल ही हम लोग गए बीते बिल्कुल बेकार लोग हो गए। और इस दिल्ली शहर में कम से कम कितने ही लोग सहयोगी हैं, हजारों हजारों की तादाद में सहयोगी हैं, और पता नहीं कैसे ऐसी बातें यहाँ हो गई। अकल ही मारी गई है ना, जैसे पंजाबी कहते हैं मत मारना, वो चीज़। और ये चीज़ इतने जल्दी हो जाएगी ऐसे मुझे कभी संभावना नहीं। मैं सोचा था कि ठीक है अभी थोड़े दिन मैं बाहर काम करके आऊँ फिर देखूँगी, तो यहाँ तो हालत ही ख़राब हो गई है। तो पता नहीं कैसे लोग पैदा हो गए यहाँ पर। अब ये कह सकती ये घोर कलयुग है, मान ले, नहीं तो इंसान इतना बदल नहीं सकता। और इस कलयुग में एक भ्रांति नाम की चीज़ होती है, वो दिमाग पे काम करती है। वो जब दिमाग पे आ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता कि अच्छा क्या है, बुरा, बुरी बात कौन सी, नीति कौन सी, अनीति कौन सी, इसका तारतम्य नहीं रहता, इसका कुछ पता ही नहीं चलता कि ये लें या वो लें। इसी घोर कलयुग में ही सह जाना है, ये लिखा हुआ। नल दमयंती आख्यान में नल ने एक बार कली को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी कि मैं तुझे मार डालता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया, मेरे बीवी से मेरा विछोह कर दिया, मैं तुमको मार डालूंगा। तो कली ने कहा कि अच्छा बाबा मेरा महात्म्य तो सुन लो फिर मार डालना। उसने कहा तुम्हारा क्या महात्म्य, तुम तो दुष्ट हो। कले नहीं, मेरा एक महात्म्य यह है कि कलयुग में लोगों में भ्रांति हो जाएगी, भ्रांत हो जाएंगे, माने बौखला जाएंगे। और उसी वक्त हजारों लोग जो कि गिरी कंदरों में खोज रहे हैं परमात्मा को, सत्य को, वो आशीर्वादित होंगे। वो लोग अपने आत्मा का अनुभव करें, उनको आत्म साक्षात्कार। इसलिए कलियुग जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये होने नहीं वाला, और इसके बगैर मनुष्य इसे प्राप्त नहीं करेगा, इसको नहीं खोजेगा। ये जब बताया गया तो नल ने उसको छोड़ दिया, अच्छा आने दे तेरा कलयुग। ये घोर कलयुग आया और आपको सबको समेट रहा है। इधर ध्यान दीजिए, कौन से चक्कर में हम घूम रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। सहज के मार्ग में आने के लिए आपको कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना, कुछ त्यागना नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की चीज़ है ही नहीं। सिर्फ आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी का जागरण करना है। और जब वो जागृत हो जाती है तो अपने ही आप वो सहस्त्रार में समा करके और इसका भेदन करके और चारों तरफ फैली हुई ये सूक्ष्म चेतन शक्ति उसे एकाकारिता दे। एकदम सादी बात है, आपका आज तक उस सूक्ष्म शक्ति से कोई संबंध ही नहीं आया, आपने आज तक उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस ही नहीं किया, उसको जाना ही नहीं, और बगैर जाने बगैर ही आप भगवान का नाम ले रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो और दुनिया भर के उपद्रव कर रहे हो। मस्जिद में जाने से क्या होगा, वो दिखाई दे रहा है, किसके अकल आई है, सब आपस में मरे जा रहे हैं। और मंदिरों में जा कर के क्या हो रहा है, जहाँ पैसे खाए जा रहे हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार आ रहा है। ये क्या साक्षात नहीं है कि ये गलत, इससे कुछ न कुछ लाभ नहीं, उसके लिए कोई नहीं और चीज़ करनी चाहिए। ये सामने दिखाई दे रहा है, इसका साक्षात है, सामने साफ जो चीज़ दिखाई दे रही उसको पहचानना चाहिए कि ये रास्ते ठीक नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ये बेकार की चीज़ है। जो पाना है अपने अंदर, अंदर के अंतरात्मा को जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक इस अंधकार में न जाने कहाँ से कहाँ हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए पहला ज़रूरी चीज़ है कि आप इस अंधकार से उठें और आत्मा के प्रकाश में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसको पहले जानें।
पर आत्मा का प्रकाश जब आता है तो सिर्फ इतना ही नहीं होता। ये नहीं सिर्फ होता है कि आप निरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं वो जान लें, किंतु आपके अंदर जो सत्सत विवेक बुद्धि है वो बड़ी प्रबल हो जाती है और आप सिर्फ जो सही होगा वही करते हैं, जो आपको नष्ट करेगा, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, वो काम आप करेंगे ही नहीं। और सारा ही काम आप अत्यंत प्रेम से करते, अत्यंत दुलार से, प्रेम से सारी बात करते। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि कोई कठिन शब्द कहें। आज लेकिन मैं तैयारी से आई थी कि आप लोगों से कहूँगी कि और बेवकूफ़ी मत करो, बहुत बेवकूफ़ी कर चुके। अब ये जो सहज के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आगाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की ज़मीन अपने हाथ नहीं। ये शांति कहाँ से आई? इतने हज़ारों वर्षों से हमने इतनी द्विधा उठाई, तो भी ये चीज़ कहाँ से? ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ज़रूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा कर के और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं, और देशों में है, अपने यहाँ नहीं। उचकाएं उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहाँ जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया हुआ। तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती है, फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति है, बच्चों में शांति है। शांति बहुत ज़रूरी है। जहाँ शांति नहीं होती वहाँ पेड़ नहीं उग सकते, वहाँ कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट मारने में ख़त्म हो जाते हैं। पर सहयोग से जो शांति प्राप्त होती है उससे उन्नति होती है। अभी सहयोग में कितने ही बच्चे हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कभी वो सोचते भी नहीं थे कि हम इसे प्राप्त करेंगे, इतना हमें मिलेगा, इतना ज्ञान और इतनी समृद्धि, और हर तरह से पूरे हो गए, भर गए, तबीयत भर गई। अगर मैं किसी को एक छोटी सी भी चीज़ देना चाहूँ तो कहेंगे माँ पहले ही तुमने तो सब दे दिया, अब क्या दे रहे हो। ऐसी स्थिति अंदर में स्थापित हो जाती है, और ये जो समाधानी स्थिति है, इससे पूरी तरह से आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्यार, आपसे समझ। अब सबसे तो बड़ी चीज़ है कि सहयोग ये प्यार की देन है। परमात्मा का जो प्यार हमारे अंदर है वो प्यार आपको मिलता है, और प्यार से बढ़ के संसार में कोई चीज़ नहीं। जिसने प्यार की महिमा जानी उसके लिए फिर और चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, सारे मूल्य उसके स्थापित हो जाते हैं। प्यार ही वो पानी है जिससे कि अपने देश का जो ये बड़ा सुंदर पेड़ है ये सजीव हो जाए। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, अगर हमारे अंदर आपसी प्यार होता और आपसी एकता होती तो क्या मजाल है कि हमारे ऊपर किसी और का राज्य हो सकता था। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, आपसी एकता आने के लिए सहयोग चाहिए। इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, स्थापित होती। दूसरा कौन है? सब एक जीव हो जाते। अब देखिए इतने दूसरे देश से लोग आए हैं, अनेक धर्मों का पालन करने वाले, इनमें जो एक जीवता है, इनमें जो समाधान है, एकात्म का है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हैरान हो जाएं कि किस तरह से ये लोग एक हो गए। आप और किसी गुरु के वहाँ जाके देखिए,
ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपस में लड़ेंगे, गुरु से लड़ेंगे, पूरे समय लड़ते रहेंगे। लेकिन जब आप सहज में अपने को प्राप्त करते हैं तो ये जानते हैं कि हम भी उसी समुद्र के एक बिंदु हैं जिसमें सब एकाकारी था। समुद्र के आंदोलन से हम उठते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं। ऐसी सुंदर स्थिति, ऐसी सुंदर समाज व्यवस्था अपने आप घटित हो रही है और इस हिंदुस्तान में होगी। जो गलत लोग घुस आए हैं और अपने को बड़े अधिकारी समझते हैं, इन्होंने कोई त्याग किए नहीं, इन्होंने देश के लिए कोई संग्राम किया नहीं, मुफ्त में आके कुर्सी पे बैठ गए। इसलिए अपने देश के प्रति भक्ति होना ये बहुत आवश्यक है। महज इसलिए नहीं कि ये हमारा देश है, हमारा जन्म हो, क्योंकि ये बड़ा महान देश है। इसकी महानता मैं तो वर्णन नहीं कर सकती। कभी अगर मेरे पास समय मिला तो मैं थोड़ा बहुत लिखना चाहती हूँ कि ये देश कितना महान है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों में भी सहज की कुछ न कुछ प्रकृति आनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश में कितनी कितनी गहन बातें हमारे लिए हो गए, हमारा इतिहास हो गया, कैसी कैसी चीज़ें। देशभक्ति ये बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर आपके अंदर देश में भक्ति नहीं है तो आप सहज में आ नहीं सकते। इस देश के प्रति आप ही को भक्ति नहीं, इन सब लोगों को है जो 75 देशों में सहयोग कर रहे हैं। आपके देश के प्रति इतनी भक्ति है कि जब ये बाहर से आते हैं तो आकर के और इस अपनी ज़मीन को झुक कर नमस्कार करते हैं और चूमते हैं। अब यही आपको सिखा सकते हैं कि आप अपने देश की शक्ति को पहचानें और देश का वंदन करें। इस पर तो बोलते रहें तो बोलते ही रहेंगे हम। और आज आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, ठंडक में आए हैं, और एक माँ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इतने बच्चे सामने हों तो वो क्या और कह सकते। मैं सिर्फ आपको ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आप आज इसी वक्त यहाँ पर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, और उसके लिए कुछ आपको करना नहीं, मैंने साफ बता दिया। आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको गंगा पहुँचा देंगे, और आप स्वयं अपने हाथ में देखेंगे कि ठंडी ठंडी हवा बयार जैसे बह रहे। ये भी बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। ये क्या है, ये बयार कैसी आती है, ये क्या है, अब ये सारी बातें बताने का समय नहीं, किंतु किसी दिन ज़रूर आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। यही चैतन्य का प्रभाव जो हमारे अंदर से बह रहा है, और इसी के दम पर कितनी चीज़ें आप कर सकते हैं। अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तो आप ठीक कर ही सकते हैं, पर औरों का भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे आप महान हैं, और आप कीचड़ में कर फंसे रहें तो मैं उसे क्या कर सकता। आपसे अब इतनी विनती है कि 10 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसे प्राप्त करना। जो कुछ भी मैंने कहा सुना उसको यही जानना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति का जागरण करने से पहले तैयारी हो रही थी, उसके बगैर नहीं हो सकता। कायरों का काम नहीं है, और मैंने आपसे कहा कि मूर्खों का भी काम है। तो समझदारी से इस चीज़ को स्वीकार करें कि आप स्वयं आत्मा हैं, और आत्मा को प्राप्त करना ही एक ही लक्ष्य है जीवन का, और कोई लक्ष्य नहीं। अच्छा, अब इसके बाद सिर्फ इतना कहना है कि आपने अगर जूते वूते पहने हो तो उसको हटा के रख दें, जिससे ये कि ये आपकी, मैंने पहले कहा कि ये भारत माता के पता नहीं कितने ऋषि मुनियों ने पवित्र की हुई जगह है ये, और इस जगह
का जो पुण्य प्रताप है उससे आप क्या क्या प्राप्त करेंगे, ये देखना। अब कृपया दोनों हाथ मेरे तरफ करें। अब ये हाथ मेरी ओर करें और ये हाथ राइट हैंड आपके तालू के ऊपर, जो कि एक पहले स्निग्ध हड्डी थी यहाँ बचपन में, उसके ऊपर ये हाथ कर। अब अपना ये हाथ राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, फिर से तालू पर ऊपर रखें अधांतर में, माने उसके ऊपर नहीं रखना, अधांतर में। देखिए अब इसमें से कोई ठंडी ठंडी या गरम हवा आ रही है क्या, बयार आ रही क्या, ऐसे देखिए। किसी किसी को बहुत ऊपर तक आती है, किसी को सामने आती, पीछे आती, ज़रा हाथ ऊपर घुमा के देखें। अब लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड फिर सर पे रखें और देखें कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या। हो सकता है गर्म आ रही हो, क्योंकि आपको सबको माफ़ करना है। आप सबको माफ़ कर दीजिए। अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो गरम गरम हवा आएगी, और माफ़ नहीं करते तो करते क्या हैं आप, कुछ भी नहीं, अपने को सता रहे हैं। इसलिए सबको माफ़ कर दीजिए तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। अपने को भी माफ़ कर दें। मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मत सोचिए। अपने को भी माफ़ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ़ करें। अब दोनों हाथ मेरे ओर करें। प्लीज़ पुट बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स मी, प्लीज़। अब जिन लोगों के दोनों भी हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ रही या गर्म हवा आ रही, वो दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों। यहाँ से वहाँ तक सबको अनंत आशीर्वाद है, सबको अनंत आशीर्वाद है। आपने तो प्राप्त कर लिया, आपका बीज तो प्रस्फुटित हो गया। अब इसके वृक्ष बनाने, और इसके इतने वृक्ष जितने आप लोग हैं बन जाए तो फिर क्या कहें। तब फिर ये कलयुग कितने दिन टिक सकेगा। सत्य युग तो आ ही रहा है, लेकिन उसका अभी प्रकाश पूरी तरह से फैला नहीं। आप ही उसके प्रकाश देने वाले आप ही लोग हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सहजों को फैलाएंगे। हर एक आदमी एक एक हज़ार आदमी को पार कर सकता है, हर एक औरत एक एक हज़ार औरतों को पार कर सकती है। और सबको चाहिए कि कोशिश करके और पार करें, लोगों को पार करें, माने आत्म साक्षात्कार दें।
आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। सबसे आखिर में हम वंदे मातरम गाएंगे, जिसके लिए आप सब खड़े हो। जिस गाने को लेकर के हमने स्वातंत्र का युद्ध किया था, आज उसको आप मना करने वाले कौन होते हैं? आप लोग सब खड़े हों और ये फॉरेन के लोग गाएंगे। इससे आपको आश्चर्य होगा कि कहाँ तक हमारे भारत माता की महिमा पहुँची हुई है। वेयर इज द वंदे मातरम? कुठे थे बच्चे? हैं बच्चे? कहाँ? बोला इकडे। The children should come here, the school children will be singing this song. हाँ? शाळेची मुलं नहीं? स्कूल के बच्चे नहीं? पहले से बता रखा था मैंने। उनकी ट्यून अलग है, इनकी ट्यून गाती साइंस। धर्मशाला स्कूल चिल्ड्रन शुड कम टू द स्टेज एंड सिंग वंदे मातरम. मला सांगितलं होतं की शाळेतली मुलं म्हणतील, त्याला काहीतरी परिणाम आहे. लेट देम कम ऑन द स्टेज. लेट द चिल्ड्रन कम ऑन द स्टेज. यांची काहीतरी दुसरीच ट्यून असणार. कम हियर ऑन द स्टेज. चिल्ड्रन, बच्चों को ऊपर बुला. धर्मशाला स्कूल चिल्ड्रन, धर्मशाला स्कूल चिल्ड्रन, प्लीज कम टू द म्यूजिक. इन लोग की अलग से ट्यून है क्या? हाँ? Sit down. All right. Now, all of you should come here. इनके साथ हारमोनियम कौन बजाएगा? Go little ahead. All right. हारमोनियम लाइए और तबला लाइए. आणि नंतर म्हणा. Now you have to stand up, I think, all of you. कृपया इधर ध्यान दें. अभी जैसे आपको आत्म साक्षात्कार आपने पाया, अभी ये वृक्ष अंकुरित हुआ है, तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए और सहयोग के अधिक जानकारी के लिए हमने फॉलो प्रोग्राम रखा है. तो कल यानी सैटरडे 19 तारीख को 6:30 बजे जितने भी सहयोग के सेंटर्स दिल्ली में हैं, इन सभी जगह फॉलो प्रोग्राम है. अभी आपको जो पर्चियाँ बांटी गई है उसके पीछे सारे सेंटर्स के एड्रेस है. तो जिसको जो सेंटर नज़दीक है, कृपया कल शाम को 6:30 बजे इस सेंटर्स पे आइए. वहाँ फॉलो प्रोग्राम आपके लिए होगा. आप सारे सादर आमंत्रित हैं. थैंक यू. सब छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया. वो है. और there's somebody standing behind.
मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करले द्विसप्तकोटि भुजयीघृत खर करवाले अबला केन तो बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् तुमी विद्या तुमी धर्मं तुमी हृदि तुमी मर्मं त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमी मा शक्ति हृदये तुमी मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वं नमामि कमला अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे
श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की